एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020-21 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न जो हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 41 से और क्वेश्चन नंबर 60 तक। वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों का स्टेप बाय स्टेप फुल एक्सप्लेनेशन बताएंगे और इस तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने NTSC पेपर नहीं दिया है वे भी इस पेपर सॉल्यूशन को देखें और अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करें। पहला क्वेश्चन था संख्या 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार बताना था कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार होगा 4.125 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। या इसको इस तरह से भी समझ सकते थे, 4 सही 1/8 का मतलब है 33/8 और हर में देखेंगे 8 के बाद त्रिकोण खंडों में केवल 2 आता है तो भी हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। क्वेश्चन नंबर 42 में साइन x इक्वल दे रखा 3/5, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो यानी कि अगर लंब 3 है और कर्ण 5 है तो उस त्रिभुज का आधार होगा 4 और हम 10x इक्वल लिख देंगे लंब बटे आधार यानी 3/4। इसी प्रकार cos y बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर आधार 12 है और कर्ण 13 है तो उसका लंब होगा 5 और तब 10y इक्वल हो जाएगा 5/12। हमें 10x प्लस 10y की वैल्यू निकालनी थी तो ये हो जाएगी 3/4 धन 5/12 और इस सिंपल फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/6 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है 20 और 30 के मध्य अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो स्टूडेंट्स 20 और 30 के मध्य जो संख्या हैं उनमें अभाज्य संख्याएं होती हैं 23 और 29 और इन दोनों का माध्य निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो मीन आ जाएगा 52/2 यानी 26 और ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 44 एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में हमें कोण SQT यानी कि इस कोण Q का मान निकालना है, जहां पर कोण R बराबर 40, P बराबर 95 और S बराबर 75 अंश दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PRT में देखते हैं। एक कोण 95 अंश है, एक कोण 40 अंश है, तो कोण T यानी तीसरा कोण हो जाएगा 180 में से घटा देंगे 95 और 40 का योग यानी 135, तो कोण T का मान हो जाएगा 45 डिग्री। और त्रिभुज QST में भी कोण T 45 अंश हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और अब त्रिभुज TSQ में दो कोणों का योग हो गया 45 और प्लस 75, तीसरा कोण यानी Q कोण हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180 में 45 और 75 का योग यानी 120 को हटा देंगे तो कोण Q का मान हो जाएगा 60 अंश और ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें कुछ चीजें दे रखी हैं तथा हमें कोण MAN का मान बताना है। तो इसको इस तरह से समझते हैं, त्रिभुज है और इसमें कोण B है 65 अंश, कोण C है 33 अंश। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो तीसरा कोण है यानी कोण A ये हो जाएगा 82 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब अगर हम इस कोण का अर्थक खींचते हैं तो इस कोण के दो बराबर भाग हो जाएंगे, ये वाला कोण हो जाएगा 41 डिग्री और इसी प्रकार से दूसरा वाला कोण भी हो जाएगा 41 डिग्री। फिर इसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये लंब है तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री और इस त्रिभुज में दो कोणों का योग हो जाएगा 90 प्लस 65 यानी 155। तो जो तीसरा कोण है ये वाला ये हो जाएगा 25 अंश। हमें कोण MA और N की वैल्यू निकालनी है। तो पूरा कोण है 41 अंश और उसमें से 25 अंश आपने हटा दिया तो जो बचा हुआ कोण है वो है 60 डिग्री का और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही आसान प्रश्न था स्टूडेंट्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे यानी कोण B और कोण C बराबर होगा। और अब यहां पर BD और BC भी बराबर दे रखे हैं तो इनके सामने की कोण यानी कि कोण DB भी और कोण DCA भी बराबर होगा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण ABD और कोण ACD ये दोनों भी बराबर होंगे, अर्थात इन दोनों कोणों का अगर हम अनुपात लिखेंगे तो हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप आधार कोण के योग से दोगुने के बराबर है तो शीर्ष कोण का मान होगा। देखेंगे स्टूडेंट्स, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका शीर्ष कोण यहाँ है और आधार के दो कोण यहाँ है। तो आधार के दो कोण में से आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। यदि एक कोण x है तो दूसरा कोण भी x होगा और जो शीर्ष कोण है इनके योग यानी 2x का भी दुगुना है यानी ये कोण हो जाएगा 4x।
और अब हम जानते हैं कि 4x प्लस x यानी 6x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल हो गया 30 डिग्री और हमें शीर्ष कोण का मान निकालना है, यानी 4x इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यहां पर दिया गया है कि एक चतुर्थांश के अंदर एक आयत बनाया गया है और जो चतुर्थांश की त्रिज्या है 10 और आयत की एक भुजा OE दे रखी है 2 वर्गमूल 5। तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। रेक्टेंगल की लंबाई है 2 वर्गमूल 5 और उसका विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जो चतुर्थांश की त्रिज्या है वो आयत के लिए विकर्ण हो जाएगी, तो उसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी चौड़ाई निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे कि भुजा DE का वर्ग बराबर OD का वर्ग माइनस DE का वर्ग, यानी DE का वर्ग हो जाएगा 10 का वर्ग में से 2 वर्गमूल 5 का वर्ग घटा देंगे तो यह आएगा 80। तो DE का वर्ग है 80, तो DE हो जाएगी वर्गमूल 80, यानी इसको लिख सकते हैं हम 4 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आयत की लंबाई है 2 वर्गमूल 5 और इसकी जो चौड़ाई है ये हो जाएगी 4 वर्गमूल 5। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो 2 वर्गमूल 5 को 4 वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे और सही जवाब आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। तो इसको भी हम इस तरह से समझते हैं स्टूडेंट्स। एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा खींची गई है और इस जीवा की लंबाई बतानी है जो कि त्रिज्या जो कि केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका कर्ण है 6 सेंटीमीटर और जिसका लंब है 4 सेंटीमीटर। तो उसका आधार हो जाएगा 6 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा देंगे, यानी वर्गमूल 20 हो जाएगा। तो जीवा की आधी लंबाई वर्गमूल 20 सेंटीमीटर है, तो पूरी जीवा की लंबाई हो जाएगी वर्गमूल 20 और प्लस वर्गमूल 20, या इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 5 धन 2 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, या इसको अगर हम क्लियर लिखें तो जाएगा 4 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है और उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो हम देखते हैं कि अगर हम r लिखते हैं 4x सेंटीमीटर तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 7x सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया होता है शंकु का πRL और ये दे रखा 792, तो बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7, r की जगह 4x और l की जगह 7x। सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 792/4 × 22 या x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 और x स्क्वायर हो जाएगा 3। और अगर x स्क्वायर 3 हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या 4x है, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि एक शंकु और अर्धगोले के आधार और आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाई का अनुपात, तो हम जानते हैं कि कोण का जो आयतन होता है 1/3 πr² और हेमिस्फीयर का जो आयतन होता है 2/3 πr³। यहाँ पर r और h दोनों बराबर दी गई हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इफ h = r, तो कोण का जो आयतन हो जाएगा 1/3 πr³ और वॉल्यूम का आयतन है 2/3 πr³ हो जाएगा। और इनका अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो हो रहा है 1:2, विकल्प ए। 52वां प्रश्न था, 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 है। बाद में पता चला कि एक अंक गलती से 53 के स्थान पर 83 पढ़ा गया। प्राप्त अंकों का सही माध्य क्या है? तो प्राप्त अंकों का माध्य घट जाएगा स्टूडेंट्स। देखेंगे टोटल मार्क्स हैं चूंकि 100 छात्र हैं और उनका माध्य 40 है, तो अगर कुल मार्क्स देखें तो 100 को 40 से गुणा करके आएगा 4000। अंकों का जो डिफरेंस हुआ है वो 53 की जगह 83 पड़ा गया, यानी 30 अंक का अंतर आया है। तो जो नया सम होगा वो 4000 में से 30 घटा के आएगा 3970 और अब नया माध्य निकलेगा। 3970 को भाग करेंगे 100 से तो सही जवाब हो जाएगा 39.7 और ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 53 मौखिक सवाल है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो जो तीनों शून्यकों का योग होगा वो होगा -b/a और ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 54 p के किस मान के लिए बिंदु 11 4 1 ऋण 1 और p एक संरेख होंगे? तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स इन तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना था और उसका मान 0 लिखना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर
इन तीनों बिंदु से जो बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम इस तरह से लिखेंगे, x1 की जगह 11, y2 माइनस y1 यानी -1 इंटू -1, प्लस x2 की जगह 1 और y3 माइनस y1 की जगह 1 माइनस 4, x3 की जगह p और y1 माइनस y2 की जगह 4 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें p इक्वल टू मिला 25, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 5 और ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी घटना के होने की प्रायिकता E तथा न होने की प्रायिकता E' का योग सदैव होता है 1, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दो क्रमांक सम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 164 है। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को अगर आप थ्योरेटिकली हल करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण बनानी होगी और उसके बाद इसको हल निकालने होंगे, लेकिन यहाँ पर आप विकल्प में से ही इसको हल कर सकते थे कि वर्गों संख्या के वर्गों का योग 164 है, तो यहाँ पर देखेंगे 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64, तो इनका योग हो रहा है 100। और ऑप्शन बी में 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100, इन दोनों का योग हो रहा है 164, तो ऑप्शन बी आ जाएगा बी। प्रश्न नंबर 57 है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमें बताना है या भुजाओं की लंबाई बतानी है। तो देखेंगे त्रिभुज एबीसी और ADEF दोनों समरूप हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो जाएंगे इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। क्षेत्रफल दे रखा है 64/121 और भुजा BC/EF दे रखी है, तो BC/EF इक्वल टू हो जाएगा 8/11। अगर BC²/EF स्क्वायर है तो इनका वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ, तो BC/EF इक्वल टू हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11। अब हमें EF दिया है 15.4, तो हम लिख सकते हैं BC/15.4 बराबर 8/11, या BC इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणा के 15.4/11। 11 से 15.4 करता है 1.4 टाइम्स, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1.4, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1.4, और यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे तो BC का सही मान आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर और ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58, 636 का योग प्राप्त करने के लिए जो समांतर श्रेणी दे रखी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। प्रथम पद a बराबर है 9, सार्वंतर d बराबर है 8 और पदों का योग दे रखा है 636। तो सूत्र है SN इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी से सारे मान अगर हम रखते हैं तो एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 336 इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 12 या फिर n की वैल्यू आएगी -53/4, तो ये नेगेटिव वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो n का सही जवाब हो जाएगा 12, ऑप्शन डी। 59वें सवाल में 4 बिंदु दिए गए हैं जो एक समांतर त्रिभुज के शीर्ष हैं और हमें इसमें अननोन निर्देशांक p की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं समांतर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार से हैं, तो क्योंकि यह समांतर त्रिभुज है तो इसमें दूरी AB और दूरी DC बराबर होंगी, तो इन दोनों के अगर हम दूरी सूत्र से इनके मान लिखें तो AB इक्वल टू दूरी सूत्र से हो जाएगा और CD की वैल्यू दूरी सूत्र में लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन रही है p² - 18p + 77 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 11 या p की वैल्यू हो जाएगी 7। तो p के दो मानों के लिए यह संतुष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर 11 विकल्प में नहीं है, जो विकल्प चुनेंगे हम वो हो जाएगा 7, यानी विकल्प डी। और लास्ट क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे ये इस तरह से घड़ी है और 5 मिनट में से जो क्षेत्र कवर किया है वो है इन दोनों सुइयों के बीच का क्षेत्र, और क्योंकि 1 मिनट में सुई के द्वारा 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो 5 मिनट में वो बनाएगी 30 अंश का कोण, और हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो इन दोनों के बीच का जो सेक्टर है यानी त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू θ/360। यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री और r है 14 सेंटीमीटर जो सुई की लंबाई है। तो सारे मान रखेंगे, पाई की जगह 22/7, r² यानी 14 गुणा के 14 और थीटा की जगह 30। सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 7 से 14 कट गया 2 बार और 30 से 360 कट गया 1/12 बार। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 22 गुणा का 7/3 यानी इसकी वैल्यू जाएगी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, और इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो सही जवाब आ जाएगा 51 से 1/3 वर्ग सेंटीमीटर, और हम लिखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के 20 प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं, और कल मैं लेकर के आऊँगा
इस क्वेश्चन पेपर के 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं साइंस से, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्जाम्स और आपकी स्टडी से संबंधित जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जल्दी ही। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।